उत्तर प्रदेश में एक तरफ आने वाले चुनाव है तो दूसरी तरफ वो आंदोलन जिसकी सुगबुगाहट अब योगी के दरवाजे तक लखनऊ तक पहुंच गई है। किसान क्या खड़ी करेगा खाट यूपी में योगी सरकार के लिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। राकेश टिकैत जी, आप योगी के दरवाजे तक लखनऊ में तो पहुंच गए हैं, लेकिन आपका मिशन है मिशन डिफीट बीजेपी, यानी बीजेपी को हराओ। अब सवाल यह आता है कि ये किसानों का आंदोलन कितना और राजनीतिक रंग कितना लेता चला जा रहा है। राकेश जी। हाँ सर। ये तो किसानों का आंदोलन है, राजनीति आंदोलन तो है नहीं। किसने कहा राजनीति आंदोलन है? उसका नाम बताओ। आप एक पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। किसको? कौन सी पार्टी को? कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? आपने कहा है ना डिफीट बीजेपी। किसकी पार्टी की बात कर रहे हैं? कौन सी पार्टी की सरकार है? आपने बड़े बड़े विज्ञापन छापोगे, क्या विज्ञापन छापे आपने? किसकी सरकार अब की बार क्या छापे आप बताओ? कौन सा विज्ञापन की बात कर रहे हैं? कहेंगे छपे आपके इसमें टीवी चैनल पे। अब की बार मोदी सरकार, अगर ये सरकार बीजेपी की होती तो ये बात करती। ये सरकार मोदी की है और मोदी की सरकार को कंपनी चलाती है। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो बात करती। ये नहीं है सरकार बीजेपी की। कहां है इनके नेता? सारे कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है देश में, बंदूक का पहरा है। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। सब व्यापारी खत्म कर दिया। कहां जाएगा देश? क्वेश्चन करो, आज क्वेश्चन करो, आज मैं जवाब दूंगा सबका। बैठे यहां पे बहुत नहीं, अच्छी बात है कि आप जवाब देंगे। कर लेना भाई, यहीं पर जिसको जवाब करना है कर लेना। आज बताओ, सारे सवाल जवाब यहीं पर सारे होंगे आज यही होंगे। और आपकी आवाज आज तक के जरिए ही आगे जा रही है। आज तक की आवाज आप तो प्रिंसिपल बन रही बीजेपी वालों की। समीत पात्रा है, उसको क्वेश्चन देते हो। राकेश टिकैत साहब, आपको लगता है कि आप चीख कर उल्टी सीधी बातें करके किसी का अपमान करेंगे, उससे आप बड़े होंगे? आज तक के मंच पर हमने आपको आमंत्रित किया है ताकि आप सवालों के जवाब दें। आप उसी भूमिका में रहिए। प्रिंसिपल तो आप बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल आप बन रहे हैं। हमारे भी सवाल के जवाब आप बन रहे हैं। क्वेश्चन का जवाब हमारे भी देने पड़ेंगे। निष्पक्ष भूमिका निभाता हुआ आपको मंच पर बुला रहा है ताकि आप सवालों के जवाब दें। भूमिका में रहिए। क्या सवाल है? इसीलिए आप आरोप लगाने से बेहतर होगा कि आप आज तक जैसे मंच पर बैठे हैं तो आप अपनी बात रखें। देखिए, गुस्से के साथ गुस्सा दिखाना किसी को भी आता है, और अगर आप चीखेंगे तो इससे ये संदेश जाएगा। नहीं, आप प्लीज रुक जाइए। देखिए, आप लोग मत बोलिए ना। दे रखी मैंने अहंकार नहीं, मैं तो वोट देके एंकर नहीं। आपका क्वेश्चन कोई होगा, मैं उसका जवाब दूंगा। बहस मत कीजिए, बहस मत कीजिए। अरे देखिए, जब रुको ना सुनो प्रभु। अरे मुझे सबका पता, तुम चिंता क्यों कर रहे? इनके तो सबके जवाब मैं देता हूँ। तुम ना ठीक है, बीच में ना बोलियो, बीच में अरे ना बोले। ये आज तो फंसे मुझे। रुक जाओ तुम। चलिए, हाँ बताओ जी। वापस आते हुए सवाल जवाब आंदोलन से जुड़ा हुआ, आंदोलन से, और आज तक के मंच के जरिए याद रखिए बात सब तक पहुंचती हुई। बिल्कुल। सवाल नंबर 1, किसानों के मुद्दे को आप उठा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लेकर आप उत्तर प्रदेश आए हैं। क्या उद्देश्य है, और सरकार जो बात करने की पहल अब नहीं कर रही है, उसके बाद राकेश टिकैत का क्या स्टैंड है? जो कानून की बात है, कानून की बात है भारत सरकार से। उत्तर प्रदेश में क्या आ नहीं सकते? उत्तर प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान है। क्या मायावती 80 रुपया क्विंटल बढ़ाएगी? अखिलेश यादव 40-50 रुपये बढ़ाएंगे? योगी जी उनसे कमजोर है क्या? दोनों से इनको भी तो बढ़ाना चाहिए। 5 साल हो गए, क्या महंगाई नहीं बढ़ी? बढ़ाना तो चाहिए ना, या नहीं बढ़ना चाहिए? बता दो मुझे। नहीं बढ़ना चाहिए तो भाई हम नहीं कहने के। 12,000 करोड़ रुपया कोई कम है क्या? आप सब लोगों की सैलरी अगर 1 महीना ना दे, 6 महीने ना मिले तो हाहाकार मिचे। ये किसान जाएगा कहां, ये बता दो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आप पंचायत कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके कानून में क्या कमियां हैं वो बता रहे हैं ना। मैं तो पूरे देश में कर रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप ले जाकर धीरे धीरे मुझे मुजफ्फरनगर में ले जाकर छोड़ दोगे और सिसोली में छोड़ दोगे। ये पूरे देश का आंदोलन है, पश्चिम का नहीं।
पूरे देश का है आंदोलन। कहाँ कहाँ पंचायत कर ली है मैं पूरे तो देश में पंचायत आपने? अभी 17 तारीख में मध्य प्रदेश जाऊंगा और 20, 21, 22 में तमिलनाडु जाऊंगा, जाऊंगा। पंचायत की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नहीं, सब मैं जगह, फैक्ट्स पूरे पे देश बात में। कर मैंने रही हूँ। 16 स्टेट इसलिए में आप बार पंचायत बार करी। जो कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया पर उंगली उठाएं, उससे बचिए और राकेश टिकैत साहब सवालों का जवाब दीजिए। जवाब बताओ। मेरा सवाल फैक्ट पर था। हाँ। अभी तक आपने पंचायत सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की है, हरियाणा में मध्य करी। प्रदेश तो आप बताइए। हरियाणा में आप कह रहे हैं करी। मध्य प्रदेश जाऊंगा, तमिलनाडु जाऊंगा, जो आगे का प्लान है। मैंने बेंगलोर में करी, 16 स्टेट में करी, 16 स्टेट में पंचायत करी और अब शुरू फिर हो जाएंगे 5 सितंबर के बाद में, फिर शुरू होगी पूरे देश में। ये सरकार का जवाब रहता है कि राकेश टिकैत और उनके मुट्ठी भर समर्थक हमारा यूपी के चुनाव में कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कैसे माना जाए कि इस बार के आपके आंदोलन के जरिए, सवाल तो सुनिए सर, क्यों इतने उतावले हो रहे हैं आज आप? अच्छा चलो बताओ, सवाल सुनिए और सवाल का जवाब दीजिए, बताओ प्लीज। सवाल यह है कि ये सरकार कहती है राकेश टिकैत और उनके मुट्ठी भर लोग हमें यूपी के चुनाव में कुछ नहीं कर सकते। कैसे आप ये सुनिश्चित कीजिएगा कि अगर आप ये मानते हैं कि इनके जो कानून है वो गलत हैं, तो आप इनको चुनावी रूप से सबक सिखा पाएंगे? कैसे आप प्रामाणिक रूप से ये कर पाइएगा? कैसे उनको आश्वस्त कीजिएगा? क्योंकि वो तो खौफ खा नहीं रहे सर। और हम क्या को चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी तो कानून की बात कर रहे हैं भारत सरकार से। कानून वापसी ले लो। दिल्ली के चारों तरफ पिछले 9 महीने से बैठे लोकतांत्रिक देश में ये कोई देश की आजादी की लड़ाई है, अपने हकों की लड़ाई है। उसके लिए हम 9 महीने से बैठे, चुनी हुई सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी हमसे, कंडीशन लगा के बातचीत करेगी। पूरे देश में हम कहीं जाएंगे तो बैन लगाएगी, ये तो नहीं होगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने तो एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने एक कार्टून डाला और उसमें लिखा, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। तो आपको डरा रहे हैं वो? कार्टून भी दिखा दो, कार्टून दिखा दो। ठीक है, वो दिखा देंगे, सबको पता है। उस पर आपका क्या जवाब होगा अगर एक पार्टी जिसकी सरकार है ऐसी बात कहती है? उनकी सरकार नहीं है। फिर आप बार बार कह रहे विज्ञापन लोगे मोदी सरकार से, और सरकार बताओगे इनके क्यों इनको धोखे में रख रहे। इनकी गेल तो इनकी तो पहले ही जेब कटगी, इनके नेता तो सारे दिल्ली में बंद है। ये नेता बंदी अभियान चलेगा देश में, वे भी छुटवाने पड़ेंगे। जिन कंपनियों की आप बात कर रहे हैं, एक पार्टी बता दीजिए जो इन कंपनियों से पैसे ना लेती हो, डोनेशन ना लेती हो। ठीक, एक मिनट, कौन, किसकी सरकार बनेगी? मेरी बात तो सुन लो, जरा बात सुन लो। देश में पार्लियामेंट बड़ा है या देश का व्यापारी बड़ा है? कंपनी बड़ी है देश में या पार्लियामेंट बड़ा है? बता दो आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं। देश की संसद सबसे बड़ी है, पक्का, इसीलिए ये सवाल होता है ना। हम भी मान रहे कि संसद बड़ी है। कच्चा आप बोलते होंगे, कच्चा मैं नहीं बोलती। नहीं, हाँ, मेरी बात पक्की है। हम भी पार्लियामेंट को ही बड़ा मानने। गोदाम देश में पहले बन गए, पार्लियामेंट में कानून बाद में बने। क्या व्यापारी को पता था, उद्योगपतियों को, कि हम गोदाम बना लेंगे बड़े बड़े सस्ती जमीन खरीद के, और हम पार्लियामेंट पे कहीं उनका कब्जा तो नहीं हो गया पार्लियामेंट पे? ऐसा नहीं लगता कि देश की पार्लियामेंट पे बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो गया हो? ऐसा लगता है कि आपको भी? सवाल है कि आपको जन समर्थन इकट्ठा करना होगा। आप कैसे वो कर पाएंगे? आंदोलन आप वहां पर करते हैं, आपके साथ लोग रहते हैं, और ये सरकार की उसकी वजह से परेशानियां थी, लेकिन किस हद तक आप पहुंच पाएंगे? अब ये भी तो पूछा जाता है ना कि आप कांग्रेस के टिकट पर खतौली से लड़े, आप सीट नहीं जीत पाए, आप कैसे योगी को हरा देंगे? ना, हम कहाँ, क्या जवाब होगा? हम क्या किसी को हराने जिताने की बात कर रहे हैं? हम तो अपनी बात कह रहे। बात कहना भी देश में गुनाह है क्या? कुछ बात कहना अगर देश में गुनाह हो तो बता दो भाई। लेकिन जीत जाएंगे ये। इनका कोई कैंडिडेट, बीजेपी सरकार का कोई कैंडिडेट हारेगा, सर पे टिकट डीएम उसको जीत का देगा, पक्का देगा। चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो सपोर्ट हूं। मैं तो भाई राज्यसभा को भी प्रणाम करूं और मैं कोर्ट को भी प्रणाम करूं। जो लोग वोट देते हैं, अपने नाखून पर स्याही लगाते हैं, वो सब नकली है। जो चुनी हुई सरकारें हैं वो बेमानी है। मैं तो बता रहा ना, पता है, आप बता दो ना क्या क्या हुआ। 2 कैंडिडेट जिला पंचायत में जीतेंगे, अध्यक्ष उनका बनेगा। क्या क्या हुआ एक बार जरा दिखा भी दो, आप बता दो ना। पता है, जनता को पता, आपको भी पता। कोई हारे जितना आप सर पे टिकट मिलेगा बीजेपी वाले को। तो ममता दीदी कैसे बंगाल में जीत गई थी? बंगाल में तो यही तो हुआ। अरे बंगाल में कैसे ममता दीदी जीत गई? यही तो कह रहा है, वहां क्यों नहीं बीजेपी की सरकार बन गई? तो ठीक था उनका मिजान, ठीक था। हाँ। यहाँ कोई ठीक नहीं है।
वो कटवा का गंजा भर्ती अभियान चला वहां तो गंजा भर्ती अभियान, वो भी दिखा दो। सब दिखा रहे हैं, हमारा देखकर ही आप यहाँ पर बोल पा रहे हैं। दिखाते कुछ नहीं, सब दिखाते हैं। गंजा भर्ती अभियान चला वहां पे, अगर ना चला हो तो बताओ। आपको लगता है कि 24 घंटे एक राकेश टिकैत चैनल खोल दिया जाए तब ठीक रहेगा मीडिया? तब यही भड़ास है दिल में, वरना इतने गुस्से में कहाँ बात करते थे? पहले लाइन से ही गुस्से में बैठे हो आप, कभी प्रिंसिपल बताते हो, कभी कुछ बताते हो। सवाल है सर कि आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, किसान कितने आपके साथ हैं, थोड़ा ठंडा करो दिमाग, सोचो कि क्या करना है। डिफीट बीजेपी, आप ही ने बोला है ना, बीजेपी को हराओ। हम किसी पार्टी के समर्थन में नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए प्रचार करूंगा। क्या चुनाव कहा था नहीं कहा? चुनाव तो 8 महीने बाद में है। हमने तो दवाई की बात करी कि दवाई कहाँ कहाँ मिलती है। लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, क्या मतलब जब है? प्रमोशन ना करेगा लखनऊ का? करिए करिए। नहीं, लखनऊ का अगर प्रमोशन ना करना हो तो भाई वो बताओ आप। नहीं करिए। अगर ये दिल्ली बन जाए लखनऊ तो कोई ऐतराज है आपको? बिल्कुल, आपको जो करना है आप कीजिए, आप देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। देखो, हमने कहा है ये गांव का किसान है, सीधा भोड़ा है, इसको ज्यादा जानकारी, ये दवाई देता है, उस दवाई से ठीक होता है। कुछ पार्टियों को दिमाग की बुखार है, उनका बुखार उतरेगा 3 साल में। बंगाल में दवाई दी तो उनसे कुछ आराम हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ। कुछ दवाई उनको यहाँ मिलेगी, कुछ अलग अलग जगह मिलेगी। हमारा इलाज भी है, हमारा इलाज होता है पार्लियामेंट में, वहां बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हमारा इलाज वहां पे है। लेकिन कुछ पार्टियों का इलाज गांव में, लोग तैयार बैठे हैं, इन्हें गांव में भेजो, दिमाग की बुखार है, 3 साल तो लगेंगे, ठीक आराम मिलेगा इनको पूरा। और ये 6 महीने में क्या होगा? है जी, ये 6 महीने वाला इलाज कैसे निकलेगा? कौन सा? यूपी में भी तो चुनाव है। हमने चुनाव की कहाँ बात करी, हमने तो इलाज की बात करी। आपकी दवाई में दम है या नहीं है कैसे पता चलेगा? अच्छा, आन तो दो, अभी तो ये कानून वापसी हो जाए। ये लो, दोनों तरफ से बैटिंग करेंगे, उधर जाके कहते हैं कि आन दो, फिर बता देंगे, फिर इधर भी आके बैटिंग कर लेते, हम तो कुछ ना कह रहे। कानून की बात कर ले, अभी यहाँ गन्ना भुगतान की बात कर ले। मुख्यमंत्री जी हरियाणा के मुख्यमंत्री से कमजोर थोड़ा है अपने यहाँ के मुख्यमंत्री। वहां 10 सीटें हैं, यहाँ 80 सीटें हैं। वहां 35 रुपए हाउस पावर बिजली का रेट है, यहाँ 175 है। इनको जरा कम तो कर लेने दो। वहां भी इनकी सरकार है, यहाँ भी इनकी सरकार है। जाट वोटों पर जरा मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूं। बात मेरा उस क्वेश्चन पे ही नहीं, किसान की बात करो आप जहां घुमा कर ले जाना चाहते हो ना, मैं वहां जाता ही नहीं। मुझे क्या पता आप मुख्यमंत्री जी आए उनसे, वे किस जाति के हैं? ठाकुर हैं। ठाकुरों की बात करी उनसे, हर तरह के सवाल किए हमने ब्राह्मणों पर भी आज चर्चा की, क्योंकि वो चुनावी मुद्दा है। दरअसल देखिए, शक का इलाज होता नहीं है, ना शक की कोई दवाई नहीं है। हम किसान पे बात करेंगे, आप किसान पे बात करेंगे। आपके चश्मों पर शक का पर्दा लग गया है, उसका इलाज आप ही को ढूंढना पड़ेगा। मैं अगले सवाल पर जाती हूं। क्या बीमारी है मुझे पता। 2013 के बाद जाट और मुस्लिम उसके बाद मिलकर वोट करते थे। हम तो किसान की बात उत्तर प्रदेश में, हम तो पूरे देश की बात करेंगे। तो आप यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा गन्ना भुगतान, हमारा आलू का किसान जो आत्महत्या कर रहा है, हमारा गेहूं का किसान जो वहां पे रामपुर का एक ही डाटा दिया है, पूरा डाटा है हमारे पास में, दिखाने की हिम्मत है किसी की, दिखा दो। रामपुर में, फिर वही बात, वो रामपुर में जो धान पैदा होता है वो बिहार में पैदा होता है, खरीद होती है रामपुर में। आप हिम्मत दिखाओ, हिम्मत बहुत है, टीवी पर लाइव चल रहा है, सब दिखाओ ना। दिखा तो रहा है ना हिम्मत, हम दिखा तो रहे ना। उसकी सीबीआई जांच करवा दो, अकेले रामपुर की एमएसपी पे जांच करवा दो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, और धान बिक रहा है 800 रुपया क्विंटल। मार दिया किसान, मर गया किसान, मर गया। गांव में जाकर पूछो हालात क्या क्या है, जाओ तो एक बार गांव में। खूब गांव भी जा रहे हैं, वहां की तस्वीर भी दिखा रहे हैं साहब, उनके सवाल भी उठा रहे हैं, और इसीलिए आपको इस मंच पर भी बुलाए हैं। लेकिन बोलती है बीजेपी कि आप डिजाइनर किसान नेता हैं, एसी में सोते हैं, और आप क्या जाने ये बताओ कि एसी से किस किस को एलर्जी है? हाथ उठाओ, एक आदमी बता दो कि मैं एसी में नहीं सोता। वो कह रहे हैं फिर मेरे से जवाब ले लें। जो धूप में खेतों में काम करता है, उस किसान को आप रिप्रेजेंट ही नहीं करते हो। ये अब आए, बिल्कुल बात तो आप बिल्कुल ठीक कहो। ये चाहते हैं कि किसान गरीब रहे,
वो ट्रैक्टर न चला टूटा हुआ उसके पास में हल हो बैल हो, और देश का किसान कमजोर रहे, देश का किसान गाड़ी ना ले सके, देश का किसान एसी में ना लौट सके, वो धूप में ही काम करता रहे, देश के लिए अनाज पैदा करता रहे, और तुम यहां चमचमाती कोठियों में रहो। दिल्ली लखनऊ की चमचमाती कोठियों में किसान के भाग्य का फैसला नहीं होगा, नहीं होगा। सरकार तो कह रही है कि इन 3 कृषि कानूनों से जो दशकों तक किसानों के साथ नहीं हुआ, उनकी किस्मत इसके बाद खुलेगी। अच्छा। उनका अनाज बिकेगा, ये उनका दावा है। इसको काउंटर करने के लिए आप जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं वो बता दो। 1 लाख करोड़ तो आपके सामने ही कोट किया उन्होंने। कहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। एक जगह बता दो। एपीएमसी पर है जी, उन्होंने मंडियों पर कहा ना 1 लाख करोड़ खर्च करेंगे, ये कहा है सरकार ने। मंडी का मतलब सुन लो आप पहले। मंडी का मतलब है एक प्लेटफॉर्म जहां पे अपना माल लाकर दे सकता है। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है। 251 मंडी है यहां पे, जिसमें से 173 मंडियों की आमदनी खत्म होगी। कुछ मंडी में जिनकी 12-12 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी, 3-3 करोड़ रुपए रहेगी। मंडी 2 साल में बंद हो जाएगी, सारी सब खत्म हो जाएगी मंडी। इसी पर तो सरकार का जवाब है। इस इसीलिए पर क्या तो सरकार का जवाब है कि वो कह रहे हैं मंडी नहीं बंद कर रहे, हम तो 1 लाख करोड़ इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। वो कर्जा देने की बात करते हैं। हम कह रहे हैं हमको भाव दे दो, वे कह रहे नहीं कर्जा ले लो। ये किसान की जमीन जाएगी, इनकी नजरें किसान की जमीन पे हैं। जमीन जाएगी किसान की, जमीन नहीं बचती। दिल्ली में जो आप किसान संसद कर रहे हैं, हाँ। आपको लग रहा है उससे सरकार पर दबाव बन रहा है? नहीं, हमें दबाव का तो नहीं पता, लेकिन आप की तरह के कुछ चैनल हैं जो हमारी बात उठा दे। लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने का वो भी एक माध्यम है। 15 मिनट लिया आपने, अब शांत हुए, अब समझ में आया कि आज तक किस तरह से निष्पक्ष होकर मुद्दों को उठाता है। मैं तो बता रहा हूं कि आजकल थोड़ा गन्ने का जूस मंगाते हैं, थोड़ा और धीरे धीरे ठंडा हो जाओगे, अच्छे से बात करो। आप चीटिंग करते हो। चीटिंग तो आप कर रहे हो, आप करो चीटिंग। हमारे ही मंच पर आते हो और आप उठपटांग बातें करते हो। ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, सवाल जवाब होना चाहिए। अगर आप सबका भड़ास, क्योंकि सरकार से कोई बात कर नहीं रहा आपसे, तो सारा भड़ास यही निकालोगे तो कैसे होगा? एक बात बताओ, मुद्दे उठाओ ना सर, मुद्दे तो उठाओ। बोलो ना कि एमएसपी चाहिए, एमएसपी से कम पर नहीं मानेंगे। आप तो कहते हो नहीं, तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले। सवाल है कि एमएसपी सबसे बड़ी वो जिम्मेदारी जो हर नेता की चाहिए। जब वहां पे सरकार से बातचीत हुई, हमने ये कहा कि जिन इशू पे बातचीत नहीं हो रही, बिजली अमेंडमेंट पे उन्होंने कहा कि हम इसको कर देंगे, नई पार्लियामेंट में जाएंगे। पोल्यूशन पे उन्होंने कहा कि इसको नहीं लाएंगे, किसानों की बात मान लेंगे। 3 बिल पे सहमति नहीं बनी, हमने कहा कि इनको छोड़ देते हैं, जो और इशू है उस पर बातचीत कर लेते हैं। एमएसपी पे सरकार का रुख बता दो। उन्होंने साफ मना कर दिया कि पहले 3 कानून, उसके बाद में दूसरे मसले। क्या 10 साल पुराना ट्रैक्टर बदल सकता है किसान? वो जो 4 लाख ट्रैक्टर आए थे दिल्ली में, वे ज्यादातर ट्रैक्टर वे थे जो एनजीटी ने, भारत सरकार ने बंद कर दिए। वे दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर कुछ चला के दिखाए। एनजीटी ने 10 साल का कह दिया कि ट्रैक्टर नहीं चल सकते। हमारा ये भी इशू हमारे हैं, हमारे बहुत इशू हैं। सरकार ने कह दिया कि पहले कानून में संशोधन। जब बातचीत कहते हैं, हम उनके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। वे दरवाजा खोल लेंगे, हम बातचीत करेंगे। अगर हम दरवाजा तोड़ के जाएंगे तो फिर कहेंगे जी दिल्ली में तोड़ के घुस गए। हम इंतजार करेंगे उनका। 1 साल करेंगे। तोड़ा आपने कोई दरवाजा? 2 साल तोड़ेंगे, करेंगे, 3 साल करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 700 साल तक का पट्टा लेकर आए कि यही रहेंगे। आपके सब्र का बांध टूट रहा है क्या? ना ना, आज का गुस्सा तो लग रहा है कुछ आर पार। हम तो अपनी तैयारी में लग रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं कि भारत सरकार कब हमसे बातचीत करे। और हमने कहा कि आप लाइव टेलीकास्ट दिखा दो। कोई बात मकान के अंदर की बात है, वो अंदर रहनी चाहिए। पहले कंडीशन लगाते हैं कि हम कानून वापसी तो नहीं लेंगे, आपको जो बात करनी है कर लो। कृषि मंत्री ने फिर से न्योता दिया है। कुछ वो बस ऐसे बोलते हैं न्योता, या कुछ कम्युनिकेट भी किया है किसी किसान नेता से? वो सिर्फ दिखाने के लिए वो करते हैं। हम भी उनको कह देते हैं कि आपको अगर फुल पावर, अगर वे कृषि मंत्री को भी पूरी पावर, फुल फ्लैश पावर दे के भेजें तो भी समझौता हो जाए। किसके पास है पावर? बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में। तो आप चाह रहे हैं कि सीधे किसके साथ बैठक करना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम कंपनी तो के मालिक कृषि मंत्री से ही कर लेंगे, बहुत है। लेकिन उनको पावर दे के भेजें कि आप 5 आदमी चुन दो सरकार को, फुल फ्लैश पावर दे दो, उसी दिन फैसला हो जाएगा।
नहीं दे रखे किसी को भी। कागज पत्तर पढ़ कर देते हैं, उनके जोड़े में लटका दे, जोड़ा तनी वाला जोड़ा यहां लटका कर दे दे कि पार्लियामेंट में ये बोलना। कोई पावर किसी मंत्री के पास में नहीं है। किसके पास है पावर, यही तो पूछ रही हूँ। मोदी सरकार के। कंपनी या मोदी सरकार? कंपनी। फिर दोनों तरफ बैटिंग। दोनों बता रहे ना। हाँ। मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। तो सीधे कंपनियों के साथ ही बैठक चाहिए ना ना, मोदी जी के मोदी साथ। सरकार के। मोदी जी के नहीं, साथ। मोदी सरकार के। मोदी सरकार के। हमको कोई शौक नहीं है कि प्रधानमंत्री से मिलने का शौक हो ना, हमें कोई शौक नहीं है। हम बहुत प्रधानमंत्री से मिले, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी किसान से, किसी व्यापारी से, किसी मजदूर से, किसी छात्र से, जिससे मिलने की इच्छा ही नहीं करी। हमें मिलना ही नहीं है। हमें तो आप फुल फ्लैश पावर दे के कृषि मंत्री को दे दो, किसी को भी भेज दो आप उनको, लेकिन उनको पावर दे के भेज दो, ये समझौता हो जाएगा। अगर पावर होगा तो वो कौन सी ऐसी बात होगी? तीनों कानून की वापसी से आगे आप बढ़े हैं क्या? वहां पे अंदर ही बात होगी। जिनको 12 दौर की वार्ता, पारदर्शी कीजिए, यहाँ पे ये लोग बैठे हैं ना, 12 दौर कुछ आपके समर्थक भी हैं, बताइए ना। जिनको 12 दौर की वार्ता में नहीं बता पाए, यहाँ क्या बताओगे? अंदर की बात है, उसको लाइव टेलीकास्ट करवा दो। हमने क्या आप कहा? बताओ ना, आपके मन में क्या बात है? नहीं नहीं, वो सब वहीं बताएंगे, यहाँ नहीं। तो फिर क्या फर्क है आप में और उनमें? किन में? आप कह रहे हो कि यहाँ नहीं बताएंगे, वहीं बताएंगे। नहीं, पारदर्शिता का मतलब तो फिर पारदर्शिता है ना। कानून। अच्छा, इसमें सफेद क्या है कानून में? जैसे कहते हैं कि काला क्या है, हम कह रहे हैं कि सफेद क्या है उसमें। पहले भंडारण व्यवस्था होती थी, कोई व्यापारी खरीदता था 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, 1000 क्विंटल। आजकल उनके 2014 से गोदाम बनने शुरू हो गए, गोदाम बना दिए। रेते की सब सस्ती जमीनें खरीद ली किसान से, गोदाम भंडारण व्यवस्था कर ली। अभी ये भंडारण व्यवस्था दालों में क्यों हटा दी थी 15 दिन के लिए? तो इसका मतलब हम जो कह रहे थे वो सही था, हटाई थी ना सरकार ने। ये भंडारण व्यवस्था करेंगे, जब सस्ता अनाज होगा किसान से खरीदेंगे, महंगे में आम आदमी को बेचेंगे। सरकार बात नहीं कर रही है, अब क्या कीजिएगा? कब तक? और हम क्या कुछ कर रहे हैं? कुछ हम तो अपना आंदोलन कर रहे हैं। पूछ रहे हैं। नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हम शांति से बैठे हुए हैं। 15 अगस्त की कोई प्लानिंग? हाँ है, 15 अगस्त की प्लानिंग। क्या करेंगे? मैं वो मंदिर है वहां पे, वाल्मीकि समाज का मंदिर है, उस पर झंडा फहराऊंगा जाकर दिल्ली में। झंडा फहरेगा दिल्ली की जमीन पे, दिल्ली की जमीन पे झंडा फहराऊंगा जाकर। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली कहाँ आएंगे? ना ना, दिल्ली पे झंडा। वाल्मीकि समाज के लोग हैं, तो झंडा फहराएंगे, मंदिर पर झंडा फहराऊंगा। एक झंडा तो उस दिन भी फहराया गया था। दिखाओ आप। दिखा रहे हैं, आप ही की तस्वीरें हैं पूरे पीछे। मुड़िए। अच्छा, तो मुझे एक चीज और बता, चलो जब झंडे की बात आएगी। मुड़िए। हाँ, मुड़ गए। अच्छी तस्वीरें हैं। हाँ, नहीं, बढ़िया तस्वीरें दिखाओ। दिखाओ, अच्छी तस्वीरें दिखा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहा था ना, शक का इलाज नहीं। ना ना ना, शक का नहीं, आप दिखाओ। देखा नहीं, पीछे बोलने लगे क्या दिखा? ना ना, मुझे आप तिरंगा दिखाओ, अगर मैं तिरंगे पे ही आपसे सवाल पूछूंगा फिर। आप ही पूछोगे? हाँ, मैं ही पूछूंगा। मतलब आप ही थानेदार, आप ही हर कुछ आप ही बताऊंगा ना। यहाँ पे बहुत विचारक लोग बैठे हुए। ये देखिए, आपके पंचायतों की भी तस्वीर। नहीं, झंडा दिखा दो बस एक बार। ये भी दिखा रहे हैं। हाँ, दिखाओ। जब एक धार्मिक झंडा फहराया गया था। हाँ, धार्मिक झंडा बताओ। ये देखिए, कहाँ है? ये देखिए। हाँ, दिखा? हाँ, दिख गया। तिरंगा भी था और उसके आगे एक धार्मिक झंडा भी जाके वो फहरा दिया। इसकी ओरिजिनल फोटो देखी आपने? सब ओरिजिनल है। ये आज तक है, आज तक ओरिजिनल है। सुनो, या लाल किले पे जाकर आपने कभी फिजिकल सर्वे करे? खूब किया है। अच्छा, ठीक। अब मुझे एक बात बता दो, देश में तिरंगा बड़ा है या कोई सा और फ्लैग बड़ा है? ये बता दो बस मुझे आप। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। पहले ये बताओ, देश में तिरंगा झंडा बड़ा है, नेशनल फ्लैग बड़ा है, कोई सा और फ्लैग बड़ा है? थोड़े कठिन सवाल पूछा करो। ऐसा नहीं, ये कठिन ही तो है। तिरंगे से बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं है। जो जयपुर में हाई कोर्ट है, वो संघ की बिल्डिंग है या हाई कोर्ट सरकारी बिल्डिंग होती है? हाई कोर्ट। लाल किले का कंपैरिजन आप उससे कर रहे हैं। जरा प्यार से तो हर धर्म का जा सकता है ना। एक मिनट बात तो सुनो। अब तो आए वापस। बात तो कैसे सुनो, बात की जाए? बात करने। हाँ, जरा प्यार से बात तो बता दो आप हमको। शुरू आप ही ये बता दो, आरएसएस ने बिल्डिंग बनाकर, हाई कोर्ट की बिल्डिंग आरएसएस का ऑफिस था क्या? तिरंगे झंडे की जगह भगवा झंडा फहराया गया था वहां पे 15 अगस्त को। मुख्यमंत्री ने, बीजेपी के ने, कोई कार्रवाई हुई? ये नहीं पता ना।
ये नॉलेज में है नहीं है आज तक? मैं उस पर नॉलेज में है या नहीं है? आप इससे भाग देश रहे हैं। में तिरंगा बड़ा है। आप इससे आज भाग ये रहे हैं। जा रहे हैं ना गांव में, फिर चीखने लगे। आज ये गांव में जा रहे हैं, फिर तिरंगे चीखने में लगे। लिपट के जाना चाहते हैं, गांव में तिरंगे की आड़ लेके। फिर चीखने लगे। नहीं नहीं, अच्छा अगर हमने सही बात बता दी तो बताओ भाई। हमने ये कहा कि सुनिए कोर्ट, हाई कोर्ट की बिल्डिंग पे एक मुख्यमंत्री राजस्थान का वहां पे तिरंगे की जगह भगवा झंडा फहराता हो और उस पर कुछ ना होता हो। दिल्ली पुलिस के कितने सिपाहियों को नीचे धकेला गया था? महिला कांस्टेबल को बता चोटें दो आई मैं। थी, वो बता दीजिए। इनको लेकर आप भी तो दिल्ली पुलिस में काम कर चुके हैं। मैं ही तो कर रहा ना दिल्ली पुलिस के, उनकी भी तो मैं पुलिस वालों की भी तो उठाऊंगा ना सवाल। तो बताइए ना, आप बता तो रहा क्यों ऐसा हुआ उनके साथ? नहीं मैं बता रहा हूं। किसकी जवाबदेही थी? कितने लोगों को वर्दी पर आके आरएसएस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस की वर्दी पर आके कितनों को खड़ा करा गया था वहां? ये भी जरा बता दो। आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देते। मैं ही तो चार कह रहा हूं सवाल ना। नए खड़े कर मैं ही देते तो हैं। कह रहा हूं ना। टिकैत साहब, प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है नहीं, कि प्रॉब्लम आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से मुद्दों पर सरकार से कमिटमेंट चाहते हैं, और आपको अच्छे से उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। चीखने चिल्लाने से नहीं, मुझ पे ऐसा गुस्सा नहीं के है। क्या नहीं, कर नहीं, लोगे नहीं, आप? ऐसा नहीं। सवाल ये है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव कि किसान को फायदा पहुंचे में इंटरेस्टेड है या नेतागिरी में इंटरेस्टेड? नहीं नहीं, हम तो नेता तो ही नहीं, मैं तो खेती करता हूँ, ट्रैक्टर चला। अरे अभी वो लड़का फोटो खिंचवा रहा था, आपने उसको डांट दिया कि फोटो मत खिंचवाओ। ये नेतागिरी नहीं है तो नहीं, क्या नहीं, है? नहीं, नहीं, क्यों ऐसा स्वतंत्र नागरिक फोटो नहीं खिंचवा नहीं सकता नहीं, किसी के वो साथ? आपको ऐतराज होता है। मेरे सामने आपने उसको हड़का दिया। आपको ऐतराज होता है कि फोटो नहीं खींचना चाहिए। आपने हड़का दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप नेतागिरी करते हैं। भाई हम ट्रैक्टर की बात करते हैं तो आप कहते हो ट्रैक्टर की क्यों बात करी? किसने कहा? फिर देखो, पूरे चैनल के लोग कहते हैं। कोई नहीं कहता। आप उठाइए ना असल मुद्दे किसानों के। एमएसपी पर हर हाल में एमएसपी पे कानून बने, गारंटी कानून एमएसपी पे बनना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि सरकार पूरी खरीद करेगी। आप बाजार खरीदे या सरकार खरीदे, उसके नीचे पे खरीदना हो। बिहार के किसान को भी मिले। अगर किसी को व्यापार करना है, मंसूरी धान एक पैदा होता है वहां पे, अगर किसी को व्यापार करना है तो 1850 रुपए का रेट है, वो खरीद कर लो, वहां से बेच लो उसको जहां बेचना है। मतलब बिहार से यन से वो 800 रुपए में खरीद कर एमएसपी पे बेचेंगे। 60% खरीदारी एमएसपी पे बड़ा व्यापारी बेचता है, किसान का नहीं बिकता। यही सब फसलों का रेट हाल है। यही सरकार कहती है कि हमने एमएसपी बढ़ा दी। कहां बढ़ाती है एमएसपी? कोई खरीद होती है देश में? क्यों कानून नहीं उस पर बनाते? क्या ऐतराज है? अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचे इसलिए नहीं बनाते। हमने फिर कहा कि सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात करती। सरकार है मोदी सरकार, मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। तो फिर अल्टीमेटली बात किससे होगी? क्या होगा? रास्ता कुछ तो बताइएगा, भारत या अनंत आंदोलन चले? भारत सरकार का चुनाव ये जो लोग हैं वे आए, उनको फुल फ्लैश पावर दो, वे आन के बातचीत करें, समाधान निकल जाएगा। टिकैत साहब रास्ता निकालेंगे। उन्हें भेजो तो आप ताकत देके। उन्हें एक सवाल बता दे, वे क्वेश्चन पूछने वहां जाते हैं, उनके से फोन करें। वे किसी को किससे फोन करते हैं भाई? पंचायती आदमी तो फोन करने नहीं जाता, उसको जो फैसला करना यही करना है। चलिए आखिरी सवाल आपसे, बताओ। क्योंकि आप अब कह रहे हैं कि मैं लखनऊ को दिल्ली बनाऊंगा। अच्छा, प्रमोशन ना करें क्या? अरे हो तो गया, एक ही बात। अब आपकी रिकॉर्ड भी घिसने लगी है पुरानी बताओ, बातें। चलो, सुनिए, अच्छा, चलो। सवाल यह है कि आप वो तो कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में भी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा, यानी किसानों का मुद्दा राकेश टिकैत का उनके खिलाफ बोलना उनको प्रभावित नहीं कर रहा है। तो फिर ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होगी और अंतिम जवाब आपका क्या होगा? आप तो कह रहे हैं कि नहीं चलाती, लेकिन योगी जी और मोदी जी हैं जो सरकारें चला रहे हैं, वो आपको सुन रहे हो अगर टीवी पे, तो सीधा क्या बोलिएगा? सीधा बोल दे भाई, अकल आगी हो, सुधार हो तो बातचीत शुरू कर लो। अगर ना ही हो अकल, ज्ञान प्राप्त ना हो जाओ तो और थोड़े से दिन में कर लियो। ये बातचीत का लहजा है। और कौन सा लहजा है? बताओ कौन सी भाषा में बात करें? बता तो दो। अच्छा, हमें बता दो कौन सी भाषा में बताता हूँ, उसी भाषा में बता। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, आप बोलिए। हमने ये कहा कि ज्ञान प्राप्त हो गया हो। अगर ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो बातचीत शुरू कर लो, और अगर ना हुआ हो तो भाई बाद में कर लियो, 2024 में कर लियो। हमने बता दो कि दिमाग की बुखार है, 3 साल में उतरेगा, ऐसे थोड़ा उतर जाएगा। वो दवाई देंगे और रिएक्शन करेगी, फिर डाउन आओगी, फिर दूसरी देंगे, फिर टेस्टिंग होगी, फिर होगी। 3 साल लगेंगे, 3 साल में
ठीक पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। 3 साल तो लगेंगे। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, कैमरा और कलम पे। ये आपका सिर्फ शक है और शक ना का कोई इलाज नहीं ना होता। ना ना उसका कोई इलाज नहीं है। मैं तो आज बहुत आप इस मंच पे बैठे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, और बेवजह मैं- चीख भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं नहीं, मीडिया नहीं, पर, वो तो- लेकिन फिर भी हम मैं तो लोगों ने उन्हीं को तो आपके हर बता रहा हूं सवाल, मैं। हर बात को जनता तक पहुंचाया है। आपने ठीक है पहुंचा साहब, बिल्कुल, लेकिन आप बहुत-बहुत चीटिंग करते धन्यवाद। हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीजेपी आपका। वाले को चीटिंग करते हो, उनको सवाल देते हो। मैंने कहा ना, एक गोली अपने लिए भी ले लीजिएगा। ना ना ले रखी शक मैंने। की बीमारी ना ना जाएगी। शक की नहीं, शक की बीमारी मैंने जाएगी। देखा आपको बीजेपी तभी वालों बेहतर के आप होगा। दे प्रवक्ता आप चैनल ये वाले सोच बनते कर हैं। आए हो जो बोलने के लिए, ना, वही ना, ना, आपका नहीं रिकॉर्ड घिस रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। वही चार बातें हैं आपकी। टिकैत साहब हर मंच पर जाते हैं, बोलते हैं, मीडिया पर 4 बातें बोल देते हैं और नहीं। आपको हम लोग जगह देते हैं। तब तक देंगे जब तक आंदोलन में आपके साथ लोग हैं नहीं। और आपकी बात जनता तक नहीं, नहीं, पहुंचाएंगे। आप अगर राकेश दिखाते टिकैत रहोगे। साहब, आप आज तक के पंचायत में आए, धन्यवाद आपका आप बहुत सबका। बहुत धन्यवाद हमारे आपका साथ शामिल धन्यवाद, होने के लिए। आपका भी सभी चैनल का भाई जो ठीक दिखा रहे, धन्यवाद। और जिन चैनलों का बीमारी है भाई वो भी ज्यादा धन्यवाद आपका, सबका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी का। और अब अगले सेशन की शुरुआत करेंगे। अगले सेशन का